सभी को जय मसीह की। एक और बार परमेश्वर हमें अपने उपस्थिति में लेके आया ताकि हम उसकी आराधना कर सके और उसके द्वारा कुछ कुछ बातों को हम सीख सकें और अपने जीवन में लागू कर सकें। आशा करता हूं कि आपने पिछले दिनों में जो भी कुछ सीखा है अपने जीवन में लागू किया है। आज के वचन मनन के लिए सिर्फ एक ही वाक्य हम पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय उसका 31वां वाक्य का दूसरा भाग है वैसे मेरा प्रचार, लेकिन हम पूरा वाक्य पढ़ेंगे 31। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? एक ही सवाल, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी। तो अगर आपके विरोधी हैं तो आपके अंदर क्या सवाल आना चाहिए? सिंपल। अगर आप अपने विरोधी से डर रहे हैं या आप अपने विरोधी से घबरा रहे हैं या आपके अंदर ये चिंता आ गया है कि आप सत्यानाश हो जाएंगे, तो इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर आपके साथ नहीं है। Praise the Lord। क्योंकि विषय में यहां रोमियो की पत्री को जब लिखा जा रहा है, ये पत्री लिखी जा रही है पौलुस के द्वारा, और पौलुस इसे कलीसिया से जब बात कर रहा है, इस कलीसिया को स्थापित नहीं किया है पौलुस ने, ना इनके साथ कोई कनेक्शन है ना कुछ, लेकिन सवाल ये करा जा रहा है कि यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी। इसमें हमारी गलतियों को नहीं दिखाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे परमेश्वर की महानता को दिखाया जा रहा है कि अगर परमेश्वर मेरी ओर है मुझे किसी बात की चिंता नहीं। अगर परमेश्वर मेरी ओर है मुझे किसी बात का डर नहीं। अगर परमेश्वर मेरी ओर है, चाहे कोई भी मेरे सामने क्यों ना खड़े हो जाए, मैं उसका दृढ़ता के साथ सामना कर सकता हूं, क्योंकि परमेश्वर मेरी ओर है। लेकिन सवाल को जवाब हम कब देंगे, कब हमारे लिए प्रॉब्लम होती है? जब हम ये बात को जानते हैं कि परमेश्वर मेरी ओर नहीं है। हम में से कितने लोग प्राइम मिनिस्टर को जानते हैं? सब जानते हैं। नहीं जानते हैं तो आज क्लास ले लेना, क्योंकि आपको जानना जरूरी है। प्रेसिडेंट कौन है पता है? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर सबको पता होता है, प्रेसिडेंट किसी को पता नहीं होता है। चलो, प्रेसिडेंट भी याद है, अच्छी बात। अब मेरा सवाल ये है, मान लो कि आप किसी विदेश देश में गए यात्रा करने के लिए, वहां के देश के सेना ने आपको पकड़ लिए और आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आप जासूस हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि आप विदेश देश में गए, वहां के आदमी ने आपको पकड़ लिया और आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आप क्या हैं? जासूस। और अगर आपको रिहाई करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने उनके शर्तों को नहीं माना, तो आपको रिहाई नहीं मिलेगी, आपको बंधुआई मिलेगी और बंधुआई में आप पड़े रहोगे। क्या आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर आपकी सुरक्षा के लिए या आपकी सेवा के लिए या आपको वापस लेके आने के लिए कुछ करेंगे? लीगल है तो करेंगे। आप घूमने गए थे, प्राइम मिनिस्टर को बता के थोड़ी गए थे कि आप घूमने जा रहे हैं। हाँ, पासपोर्ट तो है, उस आधार पे वो क्यों करेंगे? आप गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं, आपको सरकार या भारत देश के वजह आपके जीवित रहने से भारत देश को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मान लो कि आप एक एम्बेसडर होते, देश के एम्बेसडर होते, क्या कहते हैं उसको, राजदूत होते, तो प्राइम मिनिस्टर जरूर कुछ करता। लेकिन अगर आप राजदूत नहीं है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर के नजरों में आप कुछ नहीं है, तो वो आपके लिए ज्यादा समय नहीं बिताएगा।
मान लो कि अब 100 लोग जो है किसी देश में फंस गए हैं, तो प्राइम मिनिस्टर सोचेगा, लेकिन एक व्यक्ति के लिए नहीं सोचेगा। और वो भी गुप्त बातें होती हैं, ये सारी न्यूज में थोड़ी आ रही हैं कि आपको पकड़ लिया या आपके फोन छीन लिया और आपको तो सीधा बंदी गृह में रख देंगे, और बातचीत सिर्फ उस सेना की और आपके प्राइम मिनिस्टर के बीच में होगी। मीडिया में कुछ नहीं आ रहा है, आपके घर वालों को भी नहीं पता चलेगा कि आप पकड़वा चुके हैं, बंदी गृह में डाल दिए हैं, कहाँ है कुछ नहीं पता चलेगा। क्योंकि कई ऐसे मूवी पे स्टोरी बनी हुई है कि वो लोग ढूंढने निकल गए हैं कि मेरा भाई का है, मेरी बहन का है, या मेरी बीवी का है, या पति का है, लेकिन मिलते नहीं है। मूवी में मिल जाते हैं लेकिन असलियत में नहीं मिलते हैं। जब तक आपका कोई वैल्यू नहीं है, आपके साथ आपका देश नहीं खड़ा होगा। सच्चाई है। अब उसी तरीके से मैं ये बोलना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके साथ क्यों खड़ा होगा अगर आप उसके लिए वैल्यूबल नहीं है। क्योंकि हम ये सोचते हैं हमने एक बपतिस्मा ले लिया है तो परमेश्वर ने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट बांध लिया है कि उसको हमारे साथ रहना ही होगा, चाहे फिर हम कुछ भी करें, चाहे हम गलतियां करें, चाहे हम उसके वचनों को माने भी ना, फिर भी हम उम्मीद क्या करते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ रहे, परमेश्वर मेरे साथ चले, परमेश्वर मेरी बातों को सुने, परमेश्वर मेरी बातों को माने। जबकि उल्टा होना चाहिए, हमें परमेश्वर के साथ रहना चाहिए, हमें परमेश्वर की बातों को सुनना चाहिए, हमें उसकी आज्ञाओं को पूरा करना चाहिए। लेकिन हम ये सोच बैठते हैं कि एक बपतिस्मा लेने के वजह से, एक पानी में डुबकी लगाने के वजह से हम परमेश्वर के साथ एक ऐसे रिश्ते में बन चुके हैं जिसमें परमेश्वर हमें नहीं छोड़ सकता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि उसने अपने पुत्र को, जब वो पाप हो गया था, उसके मुंह फेरने वाला परमेश्वर है, तो हम अगर पाप करेंगे क्या परमेश्वर हमारे साथ होगा? क्योंकि इसके ऊपर के वाक्य को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा क्या है? हाँ 28। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनकी वे सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। अभी कॉन्सेप्ट क्या है? 28वें वाक्य में सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि जो परमेश्वर से, उनके लिए है ये बात, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। इस वजह से नहीं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करें या परमेश्वर मेरे लिए कुछ करे या परमेश्वर मेरे कार्यों को पूरा करे तब मैं प्रेम दिखाऊंगा, नहीं है। मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, इस वजह से मेरे जीवन में भलाई होती है। मेरा रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ होना चाहिए, क्योंकि मेरे को पता है, जो वो वाला एग्जाम्पल, जासूस वाला एग्जाम्पल मैं बोलूं तो उसमें देश को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप जिंदा रहो या बंदी गृह में रहो या मर जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देश अपने आप चल सकता है। वैसे ही परमेश्वर भी अपने आप वजूद में वो रहेगा, वो सामर्थ्य रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप जीवित हो जाओ या स्वर्ग पहुंच जाओ या नरक पहुंच जाओ। उसके वजह से वो ना घटेगा ना बढ़ेगा, कुछ नहीं होगा उनको। उनका सामर्थ्य जैसा आज है वैसा ही कल भी रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें ये बात समझने की जरूरत है कि अगर मैं पाप में चला गया, मैं नरक की ओर चला गया, परमेश्वर की बदनामी नहीं हो रही है, मेरी बदनामी हो रही है कि मैं परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर ही उस बात का न्याय करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। समझने की बात यह है कि हम ये सोचते हैं कि अगर परमेश्वर हमारे साथ है, नहीं भी है तो भी हम यही बोलते हैं परमेश्वर मेरे साथ है। परमेश्वर ने रास्ता भी नहीं दिखाया होगा तब भी बोलते हैं कि परमेश्वर की यही इच्छा है। हम ये बातों के साथ अपने दिल को दिलासा देते हैं और उसके हिसाब से हम अपने जीवन में कार्य करते चले जाते हैं। लेकिन अगर परमेश्वर हमारे साथ नहीं है तो आप जो स्टेप ले रहे हैं, जो डिसीजन ले रहे हैं, उसमें कभी भी फ्रूटफुल नहीं हो सकते हैं।
सिंपल सी बात, सामर्थ है, हमारे पास बुद्धि है, ज्ञान है, वचन का पूरा ज्ञान है हमारे पास, लेकिन अगर आप उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपके अंदर फल नहीं दिखेंगे। मैं पिछले दिनों में यही सोच रहा था, हम कितना ही प्रचार सुन लेते हैं, कितनी सारी बातें हम सुन लेते हैं, और कई बार हम अपने आप को इतना एंगेज कर देते हैं कि हर एक घंटे में हम कोई ना कोई मीटिंग में व्यस्त हो जाएंगे। मेरा सवाल यह है, आप जो मीटिंग में सुनते हैं उसको प्रैक्टिस करने का टाइम कब है? क्योंकि आप एक मीटिंग से निकल के दूसरे मीटिंग में जा रहे हैं, एक दिन खत्म होता है, उसके अगले दिन एक और मीटिंग आ जाता है। तो जो एक दिन में सुना है, जो प्रचार सुना है, जो बातें आपने सीखी हैं, कब आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं? एग्जाम्पल के लिए और एक बताना चाहता हूं, तीर कमान चलाना आता हो तो एक दिन में आपने ट्रेनिंग ले ली, कैसे पकड़ना है, क्या औजार यूज होते हैं, कमान कौन से एंगल में पकड़ना है, कितनी दूर जाएगा, सब कुछ थियोरेटिकली हमने सब कुछ सीख लिया है। लेकिन आज तक अगर हमने तीर कमान हाथ से पकड़ा नहीं है तो कभी चला नहीं सकते। समझ रहे हो बात क्या? वचन हमने पढ़ लिया है, लेकिन वचन हमने अगर प्रैक्टिस नहीं किया है तो फायदा नहीं। सिंपल सी बात बोल रहा हूं। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ हो। परमेश्वर उन्हीं के साथ है जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, और परमेश्वर से प्रेम करने का प्रूफ क्या है? उसकी आज्ञाओं को जानते नहीं लिखा है, पढ़ते हैं नहीं लिखा है, कंठस्थ करते हैं नहीं लिखा है, जो मानते हैं वो ही प्रेम करते हैं। क्योंकि वचन में बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन हमें अगर अपनी मनमानी करनी है तो परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। क्योंकि हम कई बार सोचते हैं कि हम कलीसिया जा रहे हैं, हम आराधना कर रहे हैं, हम गीत गा रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, और हर एक व्यक्ति अपना इंडिविजुअली सोचे, किसी और का न सोचे। इस पॉइंट पे अपने आप को सोचें, अपने आप को रखें कि हम ये सब कुछ कार्य करने के बाद हमारे मन के अंदर हम सोचते क्या है? हम पवित्र हैं। नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैं तो जा रहा हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, तो मैं फिर एग्जाम्पल प्रभु के यीशु मसीह के द्वारा दिए गए एग्जाम्पल को ही मैं लेके आना चाहता हूं। फरीसी और चुंगी लेने वाला परमेश्वर के मंदिर में गए प्रार्थना करने के लिए। फरीसी किस तरीके से प्रार्थना करता है? मैं सब कुछ करता हूं, मैं बहुत कुछ अच्छा करता हूं, मैं धर्म के काम करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं उपवास करता हूं, मैं दशमांश देता हूं, सब कुछ वो कह रहा है। लेकिन पापी ने क्या कहा है? मुझ पे दया कर, क्योंकि मैं पापी हूं, मैं तेरी और नजर उठाने के भी लायक नहीं हूं। प्रभु ने लास्ट में किसको धर्मी ठहराया? हम अपनी नजरों में हम बहुत सारा टाइटल रखते हैं, हम बहुत सारे कामों को दिखा सकते हैं, हम बहुत सारी चीजों को बता सकते हैं जो हम कर रहे हैं, लेकिन धर्मी ठहराने वाला परमेश्वर धर्मी किसको ठहरा रहा है वो हमें जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो धर्मी ठहराया जाएगा, क्योंकि अगर हम रोमियो 8 के 28 को आगे पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है 28 के बाद? क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, पहले से जिनको जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है, उनको ठहरा दिया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, कि वे परमेश्वर यीशु मसीह के स्वरूप में उनके समान हो जाए, ताकि वे बहुत भाइयों में पैरोका ठहरे। ठीक है, फिर आगे? फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया, अब जिन लोगों को पहले से ठहराया हुआ था उन्हें बुलाया भी, उनको बुलाया परमेश्वर ने, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है। क्या लिखा है? प्रोसेस कहां से शुरू हो रहा है? जो लोग परमेश्वर से प्रेम।
हम ये भूल जाते हैं कि हम अपने आप को धर्मी ठहराने के लिए हम बहुत सारे कामों को करने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते ही नहीं हो तो कितना भी काम कर लो, धर्मी नहीं ठहराए करो। और उसके बाद ये शायद अगला वाक्य, उन्हें महिमा भी दी है। हाँ, और आगे अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? इसके बाद वो कह रहा है, पौलुस कह रहा है, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें, और फिर सवाल पूछ रहा है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है, यदि परमेश्वर मेरी ओर या हमारी ओर है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? फिर हम आगे पढ़ेंगे, उसके आगे 32वें वाक्य को पढ़ेंगे। जिसने अपने निज पुत्र को भी हाँ, न रख छोड़ा, हाँ, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, हाँ। वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? अब देखो कि परमेश्वर ने अपना पुत्र तो दे दिया, किस लिए? ताकि हम लोग पाप में से निकाले जाए, उद्धार पाए, पवित्र ठहराए, धर्मी कार्य करने के लिए अपने जीवनों को नियुक्त करें, और उस तरीके से एक जीवन को बिताते हुए हम परमेश्वर के आगमन, दूसरे आगमन तक के लिए इंतजार करें, और एक तैयारी के साथ रहेंगे तो उसके साथ जाएंगे और उसके साथ अनंत काल के लिए वास करेंगे। सिंपल है, यही काम है और कोई काम नहीं है। और कोई चीज के लिए हमें परमेश्वर ने अपने पुत्र को नहीं दिया है, ठीक है। अब जब परमेश्वर ने अपने पुत्र को दे दिया है, जो उसके पास एक ही था, वो दे सकता है, तो वो हमें क्या और कुछ नहीं दे सकता है। अब हम बात जब यहाँ पे लेके आते हैं तो वाक्य जब पढ़ते हैं तो हम जो भी चीज उस समय जरूरत होती है उस चीज को वहां पे हम लिख देते हैं, लेकिन ये उसके लिए नहीं है। आपको परमेश्वर के प्रेम में बने रहने के लिए जो भी चीज जरूरत है वो परमेश्वर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, किसी के सपने टूट गए हैं, बिखर गए हैं। हमने सोचा पढ़ाई मिलेगी, नौकरी मिलेगी, घर मिलेगा, छोकरी मिलेगी, अच्छा परिवार मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, ये सोच के हम बैठे थे कि अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते रहेंगे तो ये सारी चीजें क्यों नहीं देगा परमेश्वर ने, क्योंकि उसने अपना पुत्र तक दे दिया है, तो ये चीजें क्यों नहीं दे सकता है। तो मैं ये समझाना चाहता हूं, परमेश्वर वैसा डीलर नहीं है या वैसा दुकानदार नहीं है। वो जनरल स्टोर नहीं है कि सब कुछ उसके दुकान पे मिलेगा। उसको इस संसार से कोई कनेक्शन नहीं है। संसार की चीजें और संसार की वस्तुओं से उनका कोई नाता रिश्ता नहीं है। तो हम अगर मेहनत करते हैं, हम अगर कुछ कार्य करते हैं, हम कुछ बनाते हैं, तो हम कर रहे हैं वो, कैसे बात। लेकिन आत्मिक जीवन में अगर हम करने की कोशिश करें तो कुछ नहीं कर सकते। हम अपने आप को तैयार करना चाहते हैं, मसीह के साथ बनाए रखना चाहते हैं, मसीह हमारे साथ वास करना चाहता है, लेकिन अगर हम अपने आप को तैयार नहीं रखेंगे तो वो नहीं वास कर सकता है। क्योंकि अगर हम संसार के साथ रह रहे हैं, संसार की सोच है, संसार की चालाकी है, संसार की रीति से हम अपने चालों को चलते हैं, तो परमेश्वर हमारे साथ कभी नहीं रहेगा। क्योंकि परमेश्वर का रीति और संसार की रीति में बहुत बड़ा अंतर है। वो अपना फायदा सोचते हैं संसार, यहां परमेश्वर की रीति में परमेश्वर अपना फायदा नहीं सोचता है, वो आपका फायदा सोचता है। हम वैसे परमेश्वर के पीछे जब चल रहे हैं तब हम अपना फायदा नहीं सोचेंगे। मेरा परिवार का ये हो जाए, मेरे बच्चे का ये हो जाए, मेरे बीवी का ये हो जाए, मेरे पति का ये हो जाए, मेरे परिवार में ये हो जाए, मेरी गाड़ी का ये हो जाए, मेरी पढ़ाई का ये हो जाए, मेरी नौकरी का ये हो जाए। वो सब कुछ नहीं है परमेश्वर के पीछे आने के बाद। उसके बाद हमें दूसरों के बारे में सोचना है। जो प्रचार कर रहे हैं उनके बारे में सोचो, उनका परिवार कैसे चलेगा। एडिसन ने यहाँ पे आके जब गवाही दिया तो कहा ना कि परमेश्वर के दास लोगों के पास कुछ भी नहीं होता, फिर भी वो आपकी सहायता करते हैं, लेकिन हम उनके बारे में सोचते हैं नहीं।
हम तब भी अपनी बीमारियां, अपनी परेशानियां, अपनी चिंताएं, अपना पैसा, अपना घर कैसे चलेगा, अपने बच्चे कैसे रहेंगे, इन्हीं बातों तक हम सीमित हैं। और हम कह रहे हैं कि हम मसीह के पीछे हैं। कौन सा मसीह है ये? और हम चाहते हैं कि ये परमेश्वर हमारे साथ रहे ताकि हमारा विरोधी कोई नहीं हो सके। आगे जब हम पढ़ते हैं तो क्या कहता है, क्योंकि मुझे दो लोगों का एग्जांपल बोलना है फिर खत्म। परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? हाँ, परमेश्वर ही है जो उसको धर्मी ठहराने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के चुने हुओं को हम करते हैं ना, कौन दोष लगाएगा? क्या लिख रहा है? हम करते हैं, हम रेगुलर बेसिस पे। हम जानते हैं कैसे बोलना है। हम डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, हम इनडायरेक्टली बोलेंगे। किस तरीके से हमें अपनी भावनाओं को व्यक्त करना है, हमसे कोई सीखे। कोई चीज नापसंद है, हंसते हुए हम बात करेंगे, लेकिन नाराजगी हम जरूर जाहिर करेंगे। हम अगर किसी से गुस्सा है, शायद गुस्सा नहीं दिखाएंगे, हम दूरियां बना लेंगे। हम न्याय कर रहे हैं इन चीजों में। हम एक एक व्यक्ति को एक एक जजमेंट दे रहे हैं। हमारी नजरों में कोई ऊंचे में है, कोई नीचे में है, क्योंकि हम जजमेंट कर रहे हैं उन लोगों का। और परमेश्वर के अलावा कोई और न्याय नहीं कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ लीजिए उस बात को कि वो उसका कार्य है, वो उसका सामर्थ्य है या उसकी उत्तरदायित्व है, उसको आप छीनने की कोशिश कर रहे हैं। और कौन व्यक्ति हैं हम जो स्वार्थी हैं, हम जो लोभी हैं, हम जो अपने बारे में सोच के सीमित रहने वाले लोग, हम अपने रीति से न्याय करेंगे। लेकिन परमेश्वर का ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है। वो अपनी रीति से, अपनी बताई हुई बातों के अनुसार हमारा न्याय करता है। इसलिए उसके अलावा कोई भी न्याय नहीं कर सकता है। फिर चाहे संसार कुछ भी कहते रहे, विश्वासी कुछ भी कहते रहे, पासबान कुछ भी कहते रहे, परमेश्वर आपके बारे में क्या कह रहा है वो ज्यादा वैल्यूएबल है। इस बात को क्यों समझाने की कोशिश कर रहा हूं? क्योंकि कई बार हम लोगों की बातों को सुनकर, उनके स्वभाव को देखकर हम अपने जीवन में दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, डर जाते हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। ये संसार का सोच है कि लोग क्या कहेंगे। क्योंकि अगर मसीह उस तरीके से सोच के कार्य कर रहा होता कि लोग क्या कहेंगे, तो कोई आश्चर्य कर्म नहीं करता, कोई बातें नहीं सिखाता, कोई देश में जाके, सामरी देश में जाके सामरी स्त्री से बात नहीं करता, कोई चमत्कार उसके द्वारा नहीं होते, क्रूस पे वो नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि वो यही सोचता कि लोग क्या कहेंगे। मेरे पीछे इतनी भीड़ आएगी, लोग क्या कहेंगे सोच के वो घर पे बैठा रहता। लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, उसने ये सोचा परमेश्वर पिता मेरे बारे में क्या सोचेगा। हम अपने जीवन में इस दृष्टिकोण से अगर काम करें कि परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचेगा, अगर मैं ये काम को करूंगा या नहीं करूंगा तो परमेश्वर क्या सोचेगा, अगर हम ये सोच के चलेंगे तो हम हर बात में सही कार्य करेंगे। और जब हम सही कार्य करेंगे तो परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। आगे पढ़ेंगे।
परमेश्वर ही है जो हाँ। उनको धर्मी ठहराने वाला है। हाँ फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? हाँ मसीह ही है जो मर गया, वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। दंड की आज्ञा कौन देगा? यीशु मसीह। लेकिन उस दंड की आज्ञा देने वाला व्यक्ति अभी क्या कर रहा है? हमारे लिए निवेदन कर रहा है। जो एग्जाम्पल दिया गया कि हम एक माली जो है वो ये देख रहा है कि इस पेड़ में फल नहीं लग रहा है और वो निवेदन कर रहा है कि 1 और साल दे दो, नहीं तो नहीं लगा फल तो वो ही काटेगा, लिखा है। जो हाथ हमें उद्धार दे रहा है वही हाथ हमें नाश की ओर भी भेज सकता है। हम कई बार ये सोचते हैं कि उसने हमसे इतना प्यार किया, दया का सागर है, वो ये है, वो फलाना है, अनुग्रहकारी है, सब कुछ है, अच्छी बात है। लेकिन जिस दिन न्याय होगा उस दिन हम वो बात को नहीं छू सकते हैं। हे पिता नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो पिता के रूप में नहीं रहेगा, आपके भाई या मित्र के रूप में नहीं रहेगा, वो न्यायाधीश के रूप में रहेगा। और न्यायाधीश होते हुए वो पक्षपाती नहीं होगा। वहां आपका स्टाफ नहीं चलेगा। सिंपल सी बातों में अगर बोलो तो हम स्टाफ चला लेंगे, हमने ये किया है, हम ये बता देंगे, हमने इतने वर्षों से आपके पीछे चले हैं, हमने दुनिया से अलग होकर, सारी मूर्ति पूजा छोड़कर, हमने सारे कामों को अलग करके हमने अपने आप को बिल्कुल आपके पीछे लगाया है। इस वजह से आप हमारे से थोड़ा सा कंसिडरेशन करना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर क्या कहेगा? मैं तो तुझे जानता ही नहीं। जो अनुग्रह करता है, जो निवेदन कर रहा है अभी, वो उस समय आपको दंड देने के लिए हाथ उठाए। डर हमारा इसलिए बढ़ना चाहिए कि जो हमसे प्रेम करता है वो उस समय ताड़ना नहीं देगा, दंड की आज्ञा देगा। दंड में हमारा नाश है। और उस समय हम ये नहीं सोच सकते कि शैतान हमें लेके जाएगा। नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर ही हमें नरक की ओर भेजेगा अगर हम उसके वचनों के हिसाब से सही नहीं है तो। फिर हम आगे जाएंगे। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? अगला सवाल, अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, 28 में जब शुरू किया कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, तो मेरे लिए बहुत कुछ चीजें बताई गई। परमेश्वर मेरे साथ है तो मेरा विरोधी कौन है, मेरे को दंड कौन दे सकता है, मेरे लिए निवेदन कौन करता है, सब कुछ बातों को हमने परमेश्वर का देख लिया। और अब हमसे पूछा जा रहा है, सवाल क्या है कि कौन सी ऐसी बात है जो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है। लिस्ट में क्या क्या है? क्या क्लेश यानी कि सबसे, मैं सारा कुछ एक्सप्लेन करूंगा कि एक एक प्रॉब्लम जो आ जाती है हमारे जीवन में, सबसे पहला स्टेप हम क्या करते हैं? प्रभु की संगति से दूर। मैं एकांत में जाना चाहता हूं, अकेले बैठना चाहता हूं, अकेले सोचना चाहता हूं, या मेरे मित्रों से बात करना चाहता हूं, या मेरे परिवारजनों से बात करना चाहता हूं, या मेरे बैंक अकाउंट को और ताकना चाहता हूं कि इसमें कितना बचा है, क्या मैं कर सकता हूं। मैंने कुछ लोगों को देखा हुआ है कि महीने के एंड स्टार्टिंग में बहुत ही ज्यादा घमंड होता है उनके, सीना तान के चलते हैं। मेरे पास बहुत कुछ ऐसा वाला फीलिंग आता है उनके पास कि इनके अलावा और कोई राजा नहीं है। लेकिन वही व्यक्ति को महीने के अंत में देखोगे, वो इतना नम्र व्यक्ति, इतना दीन व्यक्ति, दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। शायद जमीन खिसक जाए, उसके नीचे जो व्यक्ति होता है वो व्यक्ति बन जाते हैं। हम बदलने वालों में से हैं। जैसे ही क्लेश आ जाता है हम बदल जाते हैं चुटकी भर में।
हमारे लिए कोई परेशानी नहीं है कि परमेश्वर का प्रेम छोड़ने के लिए, क्योंकि हमने कुछ गवाया थोड़ी है, हमने थोड़ी सैक्रिफाइस किया है, हमारा कोई मूल्यवान चीज थोड़ी हमने दांव पे लगाया है कि हम परेशानी उठाएं या हम उसमें जुड़े रहें। हम बड़ी इजीली छोड़ देते हैं, क्योंकि मेरा कोई नुकसान थोड़ी हुआ था, मेरा पुत्र थोड़ी क्रूस पे चढ़ाया गया था, इसलिए बड़ी चुटकी में हम छोड़ देते हैं जब क्लेश आ जाता है। फिर दूसरा क्या है? या संकट। संकट, क्लेश एक ही बात है, ठीक है, आगे जाएंगे हम। या उपद्रव। हाँ, जैसे ही, क्योंकि मैंने कलीसिया में ऐसे भी लोग देखे हैं जो मसीह के लिए मर मिटने के लिए तैयार थे, लेकिन घर में परेशानी हो गई, उपद्रव उठ गया, और वही लोग सबसे पहले मसीह को छोड़ दिए। बड़ा दुख हुआ सुनकर। मैं सोचा कि ये आगे जाके परमेश्वर की सेवकाई के लिए निकलेगा ये व्यक्ति, लेकिन यही व्यक्ति जब घर में उपद्रव हो गया एकदम से परमेश्वर को छोड़ दिया और संसार का ऐसा सहभागी हो गया कि ऐसा लगता ही नहीं था कि ये कभी प्रभु का भी था। दुख होता है कई बार ये बातों को सुनकर, लेकिन मेरे को ज्यादा दुख होने से ज्यादा दुख मसीह को होता है, परमेश्वर को होता है। क्योंकि मैं अभी भी कह रहा हूं कि मेरा पुत्र नहीं है जो क्रूस पे मारा गया था। अगर मेरा मारा होता तो मैं तो बहुत ज्यादा गुस्सा होता, लेकिन परमेश्वर फिर भी अनुग्रह कर रहा है, फिर भी जीवित रख रहा है, फिर भी निवेदन कर रहा है कि एक और वर्ष दे दो इसके जीवन में, इसको सुधारा जा सकता है, इसके जीवन में फल आ सकता है, इसके जीवन में परमेश्वर मैं कार्य कर सकता हूं, हो सकता है। लेकिन परमेश्वर के उस प्रेम को हम पहचानते बिना हम अपने आप में, अपनी इच्छाओं में, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने जीवन को बिताने के लिए तैयार हो जाते हैं जब उपद्रव शुरू हो जाता है। फिर क्या आगे? या अकाल। अकाल, भोजन एक ऐसा चीज है जिसके लिए हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं। भोजन के ऊपर मैंने प्रचार भी किया था कि विश्वास योग्य कैसे रहना है, लेकिन हमारे अंदर अगर डाउट भी आ गया तो भी वो लड्डू कितना प्यारा है, फ्री का लड्डू मिल रहा है, वो काजू कतली कितना अच्छा है। अभी कुछ कुछ के मुंह में वैसे ही पानी आ रहा है ये बोलने के बाद। हम उन खाने की वस्तुओं को देखते ही हम परमेश्वर के प्रेम से छूटने के लिए तैयार हैं। मेरे लिए शायद नॉनवेज है कि अगर नॉनवेज कहीं से तैयार होगा, शायद हम परमेश्वर को छोड़ने के लिए कोई स्टेप जरूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है प्रेम करो। जब संकट आएगा प्रेम करेंगे, जब उपद्रव आएगा प्रेम करेंगे, जब अकाल आ जाएगा प्रेम करेंगे। हम अपने ही पारिवारिक जीवन में, मसीही पारिवारिक जीवन में ही मैं कह रहा हूं, हमसे प्रेम नहीं हो सकता है। हम प्रभु को सबसे पहले छोड़ देते हैं। हम कितना भी नाटक कर लो कि हम प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, लेकिन आपने प्रभु को छोड़ दिया है, क्योंकि आपने जिसको आप देख सकते हो अपने परिवार में, उसको अगर आप प्रेम नहीं कर सकते हो तो परमेश्वर से क्या ही प्रेम कर सकते हो। एक प्रॉब्लम, चाहे वो छोटी हो चाहे बहुत बड़ी भी क्यों ना हो, आते के साथ ही हम परमेश्वर को छोड़ देते। परमेश्वर को छोड़ने का मतलब ये नहीं है मैं परमेश्वर से प्रार्थना तो कब तक भी कर रहा हूं, मैं प्रार्थना और वचन तो मैं पढ़ रहा हूं, लेकिन उसकी आज्ञा को तो छोड़ दिया ना। आज्ञा क्या कह रहा था? तू अपने पति से प्रेम कर, तू अपनी पत्नी से प्रेम कर, तू अपने बच्चों से प्रेम कर, अपने माता पिता का आदर कर। ये सब कुछ हम भूल जाते हैं उस समय। एक उपद्रव, एक संकट, एक क्लेश आ जाए, हम ये सारी चीजें छोड़ देते हैं। और ये छोड़ने के कारण ही मैं कह रहा हूं कि आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं। अकाल के बाद क्या है?
या नंगाई। हाँ, वस्त्र, इसको मैं और एक नाम देना चाहता हूं, हमारी इज्जत। वस्त्र से ही हम अपनी इज्जत को बचा के रखते हैं, है ना? और जितना अच्छा वस्त्र होता है उतनी अच्छी इज्जत मिलती है। यूनिफॉर्म में है जब तक आदमी, तभी तक उसको इज्जत है, सलाम साहब बोलते हैं। यूनिफॉर्म उतार के आ जाए, वो नॉर्मल इंसान के हिसाब से बातचीत करेंगे उससे। जब तक हमारा वस्त्र है तब तक हमारा इज्जत है। अगर आपकी इज्जत कोई उतार दे, फिर क्या आप परमेश्वर के प्रेम से अलग हो जाएंगे? उसने मेरी इज्जत उतार दी, मैं उसका इज्जत का क्या फलूदा बनाता हूं मैं, देखो। परमेश्वर को हम भूल गए उस समय, परमेश्वर का प्रेम हम भूल गए उस समय, क्योंकि मेरी इज्जत प्यारी हो गई है ज्यादा। फिर आगे या जोखिम। अब जोखिम क्या है कि आपके प्राण का जोखिम आ जाए, आपके फाइनेंस में जोखिम आ जाए, आपके हेल्थ के ऊपर जोखिम आ जाए, आपके मेंटल हेल्थ पे जोखिम आ जाए, आपके जॉब के ऊपर जोखिम आ जाए, तब क्या करोगे? तब हम कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो जाते हैं। Praise the Lord। क्यों? क्योंकि मेरे लिए परमेश्वर का प्रेम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बातें, जोखिमों से बचना मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे या तलवार। तलवार, द लास्ट एंड द फाइनल थिंग क्या है? मृत्यु। मरने का हम सभी को डर है, और हम में से कोई भी मरने के बारे में सोचता नहीं। या यहां बैठे हुए कोई लोगों ने बोल रखा है कि हाँ, मैंने अपनी कब्र चुन के रखी हुई है, मैंने अपना कॉफिन का डब्बा चुन के रखा हुआ है, उसका कलर क्या होना चाहिए, डिजाइन क्या होना चाहिए, सब कुछ मैंने सेट करके रखा हुआ है। नहीं रखा ना किसी ने? रखा है तो मेरे से बात कर लेना, क्योंकि आपको फिर और काउंसलिंग की जरूरत है। लेकिन हम में से कोई नहीं करता है ये बात, क्योंकि हम में से कोई भी मरने के बारे में सोचता नहीं है। हम जीवित रहना चाहते हैं, हम जीवित जितना लंबा समय तक रह सकते हैं उतना हम रहना चाहते हैं। कल को अगर साइंस ने ऐसा आविष्कार कर दिया, मसीह को नकार दो, तुम्हारी आयु हम 20 साल बढ़ा देंगे, मुझे पता है आधे से ज्यादा लोग वहां पे लाइन में खड़े हो जाएंगे। कल मरना होगा, लेकिन 20 साल बढ़ाने के लिए हम पहुंच जाएंगे उधर। वचन में तक एक व्यक्ति का 15 साल बढ़ाया गया। एक राजा था, प्रार्थना की, प्रभु ने बढ़ाया उसको, क्योंकि वो प्रभु के साथ था। हम क्या परमेश्वर के साथ रहेंगे तो क्या ये सब चीजें नहीं मिल सकती हैं? ये जो लिस्ट बताई गई है, ये लिस्ट आते ही सबसे पहला स्टेप हम उठाते हैं परमेश्वर को छोड़ना, उसके प्रेम को भूलना, और फिर हम चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में सब कुछ दे दे। और वो जो वाक्य है वही पढ़ के सुनाते हैं, तूने जब मेरे लिए, मेरे जीवन को बचाने के लिए अपना पुत्र दे दिया, तो क्या ये सब चीजें तेरे लिए छोटी बातें नहीं है? ये नहीं दे सकता है तू मेरे को? फिर हम आगे जाएंगे। जैसा लिखा है, हाँ, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हाँ, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। हाँ, आगे। परंतु हाँ, इन सब बातों में हम हाँ, उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जैवन से भी बढ़कर हैं। प्रेज द लॉर्ड। कारण क्या है हमारा जैवन से भी बढ़कर होने का? क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। दो लोगों का जीवन मैं बता के बस समाप्त करना चाहूंगा। सबसे पहला व्यक्ति, दोनों ही पुराने नियम से है। पहला है अय्यूब। अय्यूब का जीवन अगर हम देखें, पूरा जीवन बढ़िया, सटीक, बिल्कुल सेट टिप टॉप, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी रीति से देखा जाए सबसे अमीर, सारे चीजों का व्यवस्था है, बच्चों के लिए अपने अपने घर हैं, सब कुछ अपना अपना है, बैल, बकरियां, गधे,
कितने ही सारे नौकर चाकर सब कुछ। एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी रीति में सभी मायनों में संपन्न था, ठीक, लेकिन उसके जीवन में भी परेशानी आती है। अय्यूब के जीवन में परेशानी के रूप में शैतान सबसे पहले जाके परमेश्वर के सामने पहुंच के बोल देता है, परमेश्वर ही खुद चैलेंज करते हैं, तूने मेरे ऐसे व्यक्ति को देखा है? कौन? जो सबसे ज्यादा धर्मी है। शैतान ने बोला, चलो मेरे हाथ में दे के देखो, मैं दिखाता हूं वो कितना धर्मी है। उसके बच्चे मार दिए, उसके धन लुट गए, उसके नौकर चाकर सब भग गए, उसके शरीर में घाव और फोड़े निकल गए। हर एक चीज में बिल्कुल फेलियर, बिल्कुल जो बढ़िया एक एक्सट्रीम में था उतना ही घटिया एक एक्सट्रीम में हो गया। दोस्त अलग हो गए, विपरीत बोलने लगे, बीवी तक बोल के गई, अब तो कोस कर, परमेश्वर को कोस कर तू मर जा। लेकिन अय्यूब के जीवन में चाहे कुछ भी क्यों ना हो, सब अवस्थाओं के बीच में उसने कहा, मैं परमेश्वर को जानता हूं कि परमेश्वर मेरे लिए कौन है, क्या है और क्यों मैं उसके साथ बना रहता हूं। अंत तक उसने परमेश्वर के खिलाफ कुछ नहीं बोला, और इसी वजह से हम उसके जीवन के द्वारा देख सकते हैं कि अंत में परमेश्वर ने जो कुछ उसके जीवन में खोया था, सभी चीजों को परमेश्वर ने उसके जीवन में दे दिया। Praise the Lord। दूसरा जीवन, एस्तर। अब आप बोलेंगे कि एस्तर का जीवन कैसे कनेक्ट होता है? एस्तर एक ऐसे परिवार से थी जहां पे उसके माता के बारे में नहीं पता है, पिता के बारे में उसको नहीं पता है, मतलब थे लेकिन नहीं थे। और फिर वो अपने अंकल के साथ रह रही है बहुत सालों तक, और फिर एक मौका आता है कि वह सारे लोगों के बीच में से रानी का पदवी उसको मिल जाता है। अब उस पदवी में आने के बाद वो चाहे तो चुपचाप बैठकर अपने सहेलियों के साथ या अपने राज में, महल में जो उसकी सखियां हैं उनके साथ रहकर वह अपने समय को अच्छे से बिता सकती थी। किसी बात की समस्या नहीं थी, किसी बात की प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जब उसको पता चला कि मेरे ही लोगों के जीवन में समस्याएं बढ़ रही हैं, मैं महल में आराम से कैसे रह सकती हूं, उसके जान को खतरा लिए हुए वह राजा के सामने गई, अपने लोगों के लिए वकालत करी, अपने लोगों को बचाया, मोर्देकाई को बचाया, और मोर्देकाई के खिलाफ में जो था उसको मरवा भी दिया। कहने का मतलब क्या है कि हम सब कुछ सीख के बैठे हैं, हम जानते हैं हम कौन हैं, हम जानते हैं हमारी अवस्था क्या है, हम जानते हैं चाहे हम अच्छे में हो चाहे बुरे में हो, हमें फिर भी परमेश्वर के बनकर रहना है, तो हम वो प्रैक्टिस क्यों नहीं करते? क्योंकि जब हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं तभी परमेश्वर हमारे साथ नहीं होता है। क्योंकि अगर हम जो बातों को सीख रहे हैं, समझते हैं, जो बातों को हमने इतने सालों में हमने सुना है, अगर हम उसको लागू करते तो परमेश्वर कभी भी हमारे साथ को छोड़कर नहीं जाता। और अगर हमारे साथ कभी छोड़ के नहीं जाता तो हमारा कोई विरोधी भी नहीं होता, हो भी जाता तो भी हम उसका सामना कर लेते। आज बस मैं इतना ही एक बात को कहना चाहता हूं कि हमारी आत्मिक जीवन की शुरुआत कहीं पे भी हो सकती है। शायद मैं 13 साल का था जब मैंने बपतिस्मा लिया था, तब शुरू किया होगा, लेकिन आज तक में मैं जानता हूं कि मैंने बहुत कमियां हैं, बहुत गलतियां हैं, बहुत खामियां हैं, बहुत सारी बातों में परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर की निंदा के लिए, परमेश्वर के नाम को रौंदने के लिए मैंने बहुत सारे काम किए हैं। लेकिन परमेश्वर हमारे लिए हर एक दिन नया करके देता है। उसकी अनुग्रह हमारे लिए प्रतिदिन नई होती जाती है।
वो हमें एक क्लीन स्लेट देता है। क्लीन स्लेट पता है सबको, काले रंग का होता था, बचपन में मैंने यूज किया है। उस पे चौक से लिखते थे। हाँ, काले रंग का स्लेट होता था और उसको फिर मिटाया जा सकता था। यानी कि कुछ भी गलती होगी, कोई बात नहीं, मिटा दो, फिर से लिखो। परमेश्वर ने वैसा हमारा जीवन में कार्य किया है कि हमें हर दिन एक नया स्लेट दे देता है, क्लीन फ्रेश स्टार्ट। तो मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि आपने शायद जो भी बातें सुनी होंगी, जो भी बातें सीखी होंगी, अभी तक लागू नहीं करी होंगी, आज एक नई शुरुआत करें। आज से, अभी से मैं परमेश्वर की बातों को मानूंगा। क्योंकि आप आशीष चाहते होंगे, आप बरकत चाहते होंगे, आप चाहते होंगे कि ये सारी चीजें ना भी मिले तो भी परमेश्वर मेरे साथ रहे। तो अगर ऐसा सोच के साथ हैं तो आज शुरुआत करने का मौका। मुझे नहीं पता कि कौन कल तक रहेगा, मुझे नहीं पता कि कौन रात तक रहेगा, मुझे नहीं पता कि अगले घंटी में कौन रहेगा, मुझे नहीं पता। लेकिन अभी समय है आज निर्णय लेने का कि आज से मैं एक नई शुरुआत करना चाहता हूं। प्रभु ने अय्यूब के जीवन में परेशानी भेजी और परेशानी खत्म होने के बाद एक नई शुरुआत दे दी। एस्तर के जीवन में कई परेशानियां होंगी बचपन से लेके और उसके लोगों के जीवन में, लेकिन एक दिन जब वो खड़ी हो गई और बोला, उसके बाद से एक नई शुरुआत हो गई। वैसे ही मैं चाहता हूं कि हम आज एक निर्णय लेकर दृढ़ खड़े हो जाएं और एक नई शुरुआत करें कि आज से मैं परमेश्वर की बातों को, जो मैंने सुना है, जो मैंने सीखा है, दाएं बाएं ना मुड़कर करेक्ट उसको फॉलो करूं।